वेलकम बैक इन दिस क्लास। प्रीवियस क्लास में हमने स्टडी किया जो लेसन, उस लेसन का नाम क्या है? लव अक्रॉस द सॉल्ट डेजर्ट, नमक के रेगिस्तान के उस पार प्रेम। तो इसके अंदर हमने जो उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा था, ओके। और उस ब्रीफ इंट्रोडक्शन में हमने ये देखा था कि वहाँ का जो वातावरण है, कहाँ का, रण क्षेत्र का, वो काफ़ी ज़्यादा सूखा पड़ा हुआ है और लगातार 3 साल से सूखा पड़ा था। कभी बादल नज़र आते, कभी नहीं आते और इस क्षेत्र को अनदेखा करके चले जाते। मानसून जो है यहाँ पर एक तरह से बरसना भूल गया था, ओके। ज़मीन में दरारें एक तरह से पड़ चुकी थी और इसके अलावा जो है यहाँ पर जो बावल की पत्तियाँ हैं वो केवल ऊँट खाकर ज़िंदा रह सकता था और पशु जो सारे दुबले पतले हो गए थे, बैल काफ़ी ज़्यादा मर गए थे, ऑक्सन हैड डाइड। ज़मीन फट गई थी, चारों तरफ दरारें दिखाई दे रही थी। ऐसे दिखने लगी जैसे मानो इसके जो टुकड़े हैं उनको भट्टी में सेका गया हो, इसके ज़मीन के टुकड़ों को। इसके जस्ट बाद में जो है पशुओं की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। एक दिन क्या है, काली घटाओं की तरह कभी बादल घुमड़ करके आते और आकाश में बिजलियाँ कड़कती, बादल बरस पड़ते। ये एक दिन की बात है कि ऐसा हुआ, उस दिन बादल बरसे, लेकिन ये सूखा जो है वो समाप्त हुए 2 वर्ष हो चुके थे उस टाइम पर। किंतु अभी भी सभी को याद है कि पहली बरसात उस दिन हुई जिस दिन फातिमा ने गांव में कदम रखा। और इस प्रकार से जो है वह किस तरह से गांव में आई, इसका किसी को उसका जो विवरण है यही सब कुछ है कि फातिमा के आने से यह बारिश हुई है, ओके। तो इस प्रकार से जो है हमने इसमें स्टडी किया था और इसके बाद हमने ये और स्टडी की गरम मसाले, स्पाइस सैलड जो है उसकी बेटी जो है उसके लिए वो क्या नहीं करेगा, जिसके शरीर में से लौंग और दालचीनी जैसी गंध आती थी, जिसकी हंसी में घुंघरों की खनक थी और उसकी जो भौहें हैं रात के लटों के समान काली और जिसके बाल खुद काली और गहरी रात जैसे थे, उसके लिए वह कच्छ का जो रण क्षेत्र है या जो नमक वाला रेगिस्तान है उसको पार करके जाएगा और उसको यहाँ जो है अपने यहाँ लेके आएगा, अपने घर लेके आएगा। ये करने वाला कौन है? ये करने वाला नजब है, ओके। और नजब किसी भी हालत में वहाँ जा कर के और उसको लेकर के आएगा। ये हमने थोड़ा पिछले पैरा में स्टडी किया था। अब हम नेक्स्ट पैरा में जो है स्टडी जो करेंगे वो अब देखिएगा। तो हमें बार बार मैं आपको कह रहा हूँ कि जो पैराग्राफ हमने स्टडी कर लिया उस पैराग्राफ को पिछले वाले पैराग्राफ से हमें थोड़ा सा लिंक करना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा, जो पिछला पैरा है वो समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से, ओके। और नेक्स्ट वाले पैरा से लिंक होते ही वो स्टोरी जो है उसका एक कॉम्बिनेशन, एक रेलिवेंस बन जाता है, जिसकी वजह से पिछला मैटर आगे वाले मैटर में एक तरह से समझने में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती, ओके। लेट्स सी द टुडेज लेक्चर। ए लैम्प वाज लाइटेड, एक लैंप जो होता है जलाने वाला, लाइट में जलाया गया। इन द पीस ऑनर, पीर के सम्मान में, ओके, जलाया जाता था। एवरी नाइट ऑन द हिल टॉप, हर रात को जो है हिल टॉप पर, पहाड़ी जो है उसके बिल्कुल ऊंची चोटी पर वहाँ जलाया जाता था। एंड द फ्लेम कुड बी सीन, और उसकी ज्वाला, उसकी लपट है उसको देखा जा सकता था। ऑल द वे फ्रॉम खावड़ा, जो खावड़ा नाम की जगह उसके रास्ते से उसको जो है उस लाइट को या उसकी फ्लेम को देखा जा सकता था, ओके। जो फ्लेम या जो लैम्प है वो जलाया जाता था किस लिए? पीर के सम्मान में, ओके। पंचमई पीर जो है ओवर 100 years अर्लियर, सैकड़ों सालों पहले क्या हुआ? द पंचमई पीर हैड ट्रस्ड, यहाँ ये यूँ कह सकते हैं आप, ये प्रचलित कथा है, पौराणिक कथा है, ये प्रचलित है कि सैकड़ों साल पहले पंचमई पीर वो पाँव घसीटते चला था दी सॉल्ट वेस्टेज, ये जो नमक के रेगिस्तान है, या यूँ कह सकते हैं अवशेष, वेस्टेज का मतलब अवशेष जो हैं, उनमें ये अपने पाँव घसीटते हुए चला था। सर्विंग द पीपल, और उसने लोगों की सेवा भी यहाँ की थी। अकम्पनीड, उनके साथ भी रहा था। एज लीजेंड हैड इट, ये एक पौराणिक कथा है। यहाँ लीजेंड का मतलब पुरानी कथा होती है, उसको लीजेंड कहते हैं। जो बहादुर लोगों की कथाएं होती हैं उनको भी लीजेंड में आती हैं। जो प्रसिद्ध होते हैं या सेलिब्रिटी होते हैं उनकी कथाओं को लीजेंड कहा जाता है। एक बाई ए जैकाल, जैकाल के द्वारा जो है, एज लेजेंड हेडेड बाई ए जैकाल, एक जैकाल की कथा इसमें प्रस्तुत है।
कि जयकाल वहाँ आते हैं, जब वो कोई नई यात्रा शुरू करते हैं तो जयकाल आकर के खाना खाते हैं, और वो खाना खाकर जब चले जाते हैं तो यात्रा शुभ मानी जाती है। ऐसा इसमें पिछले पैरा में हमने स्टडी किया था। इसके बाद देखो रिक्लूसिव बाय हैबिट, रिक्लूसिव वैराग्यजनक, बाय हैबिट ही यूज्ड टू रिटायर टू थॉर्न जंगल्स। ओके, तो वह जो है जयकाल जो है, ये जयकाल के बारे में पढ़ लिया अपन ने। रिक्लूसिव बाय हैबिट ही यूज्ड टू, यहाँ पर ये ही जो है वो नजब के लिए, यूज टू रिटायर, वो उधर जाता था या जाने के लिए वह व्यस्त था, टू थॉर्न जंगल, जो कांटेदार जंगल है उनकी तरफ जाने में वो व्यस्त था, क्योंकि उसके पास ऊँट था और ऊँट को खाना चाहिए। वेयर अपार्ट फ्रॉम हिज वल्पाइन, और वहाँ पर इसके अलावा वल्पाइन, वल्पाइन का मतलब लोमड़ी आदि जो कई जानवर होते हैं, वो उसके साथी थे उस यात्रा में, कंपेनियंस, साथी। नन एल्स डेयर टू डिस्टर्ब हिज, और कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था जो उसके लिए साहस करता था, टू डिस्टर्ब, उसको परेशान करने के लिए। किस नॉक्चरल, नॉक्चरनल का मतलब था निशाचर, जो रात को छुप करके मिलता है, निशाचर जो है, ट्रेस्ट का मतलब छिप कर मिलना। तो और कोई इसको जो है डिस्टर्ब नहीं करता था। रात की उसकी यात्रा होती थी, उसमें लोमड़ी वगैरह और कई ये जो जानवर जंगल में मिलते हैं वही उसके साथी हुआ करते थे। ओके, बाकी वो अकेला था और अपनी ऊँट की सवारी जो है वो करते करते वो जा रहा था। द कस्टम ऑफ फीडिंग द जेकाल्स, यहाँ एक रिवाज था, प्रथा थी, क्या, फीडिंग द जेकाल्स, जेकाल जो है गीदड़ जो है उनको खाना खिलाने की प्रथा थी। हैड लिंगर्ड, लिंगर्ड का मतलब चली आ रही, ये प्रथा काफ़ी समय से चली आ रही थी, सिंस देन, तब से प्रथा जो है चली आ रही है, काफ़ी टाइम की बात हो गई है। नजब बोर्ड बिफोर द फ्लेम, नजब है बोर्ड में झुका, बिफोर द फ्लेम, फ्लेम मीन्स वही पंचमी पीर की जो ज्वाला है, नपट है, उसके सामने वो झुका, एंड सेट आउट, और वहाँ से रवाना हो गया। जो भी इसको आराधना करनी थी, पूजा करनी थी, वो करके पंचमी पीर की, और वहाँ से वो रवाना हो चुका है। ही लेफ्ट बिहाइंड द कैमल थॉर्न सब्स, कैमल थॉर्न सब्स मीन्स कांटेदार जो झाड़ियाँ हैं जिनको केवल कौन खाते हैं, ऊँटी खाते हैं, केवल ही खाते हैं, उनको पीछे छोड़ते हुए। एंड द एरिया वंस फेमस फॉर इट्स सेवनाज, और जो एरिया प्रसिद्ध था किसके लिए, इट्स सेवनाज, सेवनाज का मतलब वृक्ष रहित और स्टंटेड, कम ऊंची जो घास है उसके लिए एरिया प्रसिद्ध था, उसको छोड़ता हुआ न जब आगे बढ़ रहा है या आगे बढ़ा। बट नाउ सीयर, सीयर मतलब सूखा, सीयर एंड ब्राउन, सूखा और भूरा जो रेगिस्तान है उसकी तरफ वो आगे बढ़ रहा है, जहाँ उसे इस प्रकार की जो वनस्पति है वो देखने को मिली है। ओके, तो अभी जो क्या है, अभी उसका जो यात्रा वो कर रहा है और वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है उसके बारे में जो है राइटर हमें बता रहा है कि इस प्रकार का एटमॉस्फेयर है, और वो नमक के रेगिस्तान के उस पार जाएगा तब उसको काफ़ी टाइम लगेगा। कौन कौन सी प्रॉब्लम का उसको सामना करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा, ये हम जो है बार बार इसमें स्टडी करेंगे। ओके, इसकी जस्ट बात देखिएगा, ही हैड लेफ्ट बिहाइंड ऑल ह्यूमन हैबिटेशन, उसने सारी की सारी जो मानव की जो रेजिडेंस हैं, निवास स्थान है, उनको भी उसने पीछे छोड़ दिया था। ही हैड लेफ्ट बिहाइंड ऑल द ह्यूमन हैबिटेशन। कूरन बीइंग द लास्ट विलेज, अब वो कूरन नाम की जगह है, वो एक तरह से लास्ट गांव था। फॉर द नेक्स्ट 3 days, और अगले 3 दिनों के लिए क्या करेगा, ही वुड नॉट बी सीइंग एंड भुंगाज, वो जो है एक तरह से कोई भी वनस्पति नहीं देख पाएगा। ये भुंगाज क्या है, एक तरह की वनस्पति होती है, तो वो अब बिल्कुल वो देख नहीं पाएगा। दोज 1 room mud houses, दोज 1 room mud houses, उनमें से जो है एक तरह से 1 room, एक जो कमरा है, मड हाउसेज, मड का मतलब कीचड़, कीचड़ से बने हुए घरों में एक कोई कहीं ना कहीं उसको एक कमरा जो है वो दिखाई दे जाता था। सर्कुलर एट द बेस, सर्कुलर मीन्स होता है गोलाकार, एट द बेस, आधार जो है उनका गोलाकार ही हुआ करता था। इस प्रकार के वो मकान बनाने में माहिर थे वहाँ के लोग, और कीचड़ से वो मकान बनाते थे। लिपाई वगैरह जो होती, प्लास्टर वगैरह, वो कीचड़ से ही वो क्या करते थे, ठीक है ना। पहले यही सिस्टम होता था, जो भी प्लास्टर होता वो सारा कीचड़ और कई प्रकार के ये डंग वगैरह जो है, DUNG, डंग मीन्स होता गोबर, ये मिला करके और क्या करते थे, उसकी लिपाई क्या करते थे मकान की, घर की। टेपरिंग, ये नुकीला होता था, इनटू कॉनिकल थैच रूफ्स, और छतें कैसी होती थी, कॉनिकल थैच रूफ्स का मतलब था शंकु के आकार के छप्पर, तो ऊपर से जो शंकु के आकार के छप्पर हुआ करते थे एट द टॉप, टॉप का मतलब
जो ऊंची चोटी होती है मान लो, या ऊपर का जो हिस्सा होता है उसको टॉप कहते हैं, तो वहाँ पर ये क्या होते थे, शंकु के आकार के छप्पर हुआ करते थे। तो हमें राइटर ने इस लेसन में या इस पैराग्राफ में ये बताया है कि वहाँ की वनस्पति कैसी है, ओके, और वहाँ के लोगों के घर कैसे हैं, थोड़ा बहुत हमें इस बारे में बताया है। और उसको रास्ते में चलते चलते जिन जानवरों से, जिन पशुओं से उसका सामना होता है, जिन निशाचरों से उसका सामना होता है, वो निशाचर जो है उनके बारे में उसने यहाँ बताया है। और एक जो है पंचमई पीर की जो पौराणिक कथा उसके बारे में बताया है कि सैकड़ों साल पहले यहाँ पर वो पाँव घसीटते हुए चला था और लोगों की सेवा भी की थी। नमक के अवशेष जो हैं वहाँ पर लोगों की सेवा की थी उसने, तो उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ ये प्रसिद्ध है, ओके। अब थोड़ा सा हम इसको ग्रामेटिकल स्टडी करें, तो इसमें कौन कौन से ग्रामर के पोर्शन दे रखे हैं, टॉपिक दे रखे हैं, उनका स्टडी हम कर लेते हैं। ए लैम्प वॉज लाइटेड, तो देखो यहाँ पर वोज के साथ में क्या है, वो आपकी थर्ड फॉर्म दे रखी है, ओके। तो ये क्या है, पास्ट है, सिंपल टेंस का पैसिव वॉइस है। सिंगुलर सब्जेक्ट है लैम्प, इसके साथ में वो आपकी सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके साथ में हेल्पिंग और वॉज के साथ में वो आपकी थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस हो गया। तो एक लैम्प जो है वो जलाया गया इन द पीस ऑनर, पीर के सम्मान में। यहाँ ये अपोस्ट्रोफी एस है, इस एस का मीन्स होता है का, के, की, इस अर्थ में ये आता है, ओके। एवरी नाइट, हर रात को जो पीर के सम्मान में वहाँ एक रोशनी जलाई जाती थी, एक लैंप जलाया जाता था ऑन द हिल टॉप, पहाड़ी पर, पहाड़ी जो चोटी है उस पर। एंड द फ्लेम कुड बी सीन, यहाँ पर जो है मॉडल का पैसिव यूज दे रखा है, कुड, उसके बाद में बी, फिर थर्ड फॉर्म। मॉडल के जस्ट बाद में बी आता है और उसके बाद में अगर थर्ड फॉर्म आ जाए तो ये मान के चलें वो उसी मॉडल का पैसिव वॉइस है। ये कुड का पैसिव वॉइस है, यहाँ पर मॉडल वाला पैसिव वॉइस है, कुड के साथ में बी फॉर्म है, बी के साथ में थर्ड फॉर्म है। तो ज्वाला को देखा जा सकता था ऑल द वे फ्रॉम खावड़ा, खावड़ा का जो रास्ता है उस रास्ते में जो है एक तरह से किसको देखा जा सकता था, इस फ्लेम को देखा जा सकता था। इतनी ऊंचाई पर वो फ्लेम जलती थी, उसकी रोशनी जो है वहाँ खावड़ा का जो रास्ता वहाँ पर भी होती थी। और 100 ईयर्स अर्लियर, सैकड़ों साल पहले क्या हुआ, द पंचमई हैड ट्रस्ड। अब यहाँ पर देखो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मीन्स पास्ट परफेक्ट टेंस है ये। तो सैकड़ों सालों पहले यहाँ जो पंचमई पीर है वो पाँव घसीटते चला था दीज सॉल्ट वेस्टेज, ये जो नमक के अवशेष है यहाँ पर, सर्विंग द पीपल, लोगों की सेवा करते हुए, इन नमक के अवशेषों में जो है वो लोगों की सेवा करते हुए सैकड़ों साल पहले यहाँ पर पंचमई पीर जो है वो पाँव घसीटते चला था। अकम्पनीड, उसके साथ में क्या है, एज लीजेंड हैंडेड, एक पुरानी कथा जो है उसमें थी, बाई जेकाल, एक जेकाल के द्वारा, एक जेकाल की पुरानी कथा जो है इसमें बताई गई थी, ओके। तो ये पंचमई पीर की वजह से ये स्थान ज़्यादा फेमस है, ओके। ये हमने इसमें स्टडी किया है। इसके जस्ट बाद में आगे देखिएगा, रिक्लूसिव बाय हैबिट, हैबिट के द्वारा, एक वैराग्यजनक आदत के द्वारा। वैराग्यजनक कैसे है कि वो वहाँ पर जो है जिस उद्देश्य के लिए जा रहा है, फातिमा जो उसको लेने के लिए वो जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा उसको वैराग्य लग रहा है कि अभी फातिमा उससे काफ़ी दूर है। तो वैराग्यजनक के किसके द्वारा, बाय हैबिट, अपनी आदत के द्वारा। ही यूज्ड टू रिटायर टू थॉर्न जंगल्स, वो थॉर्न जो कांटेदार जंगल है उनकी तरफ वो जाने का व्यस्त था, ओके। तो यहाँ पर भी पास्ट टेंस ही है। वेयर अपार्ट फ्रॉम हिज वल्पाइन, और जहाँ उसके जो वल्पाइन, लोमड़ी आदि जो जानवर हैं उनके अलावा उसके साथी कौन थे, कंपेनियंस नन एल्स, कोई उसका साथी नहीं था उसके साथ में। डेयर टू डिस्टर्ब हिज नॉक्टर्नल ट्रिस्ट, ओके। जहाँ उसको डिस्टर्ब करने का कोई साहस करे, डेयर का साहस किया, पास्ट सिंपल टेंस हो गया। टू डिस्टर्ब, ये टू इन्फिनिटिव हो गया। हिज नॉक्टर्नल ट्रिस्ट, जो छिपकर मिलने वाले उसके निशाचर साथी हैं वो उनको कोई डिस्टर्ब कर सके, ऐसा सिचुएशन क्रिएट नहीं था। डिस्टर्बेंस वाली कोई बात यहाँ पर नहीं थी, ओके। इसके जस्ट बाद देखिए, द कस्टम ऑफ फीडिंग द जेकाल्स, यहाँ पे कस्टम था, एक रिवाज था, एक प्रथा थी। द जेकाल्स को खाना खिलाने की, हैड लिंगर्ड, जो चली आ रही थी, सिंस देन, तब से ये प्रथा जो है वो चली आ रही थी। तो यहाँ पर हैड, और हैड के साथ में देखो क्या आ रहा है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो आ रही है, ओके। ये हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैड लिंगर्ड।
ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। नजब बोर्ड बिफोर द फ्लेम, नजब उस फ्लेम के सामने, ज्वाला के सामने झुका, तो यहाँ पर देखो बोर्ड आ रहा है, तो ये बोर्ड भी क्या है, एक तरह से ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो पास्ट सिंपल टेंस हो गया, तो उसके सामने झुका, एंड सेट आउट, और रवाना हो गया। सेट आउट क्या है, ये सेट आउट एक फ्रेजल वर्ब है, मीन्स होता है रवाना होना। देखो सेट मीन्स ऐसे क्या होता है, स्थापित करना होता है, लेकिन अगर ये सिंगल आए तो स्थापित करना है, लेकिन ये सिंगल नहीं है। इट मीन्स क्या है, ये साथ में प्रेपोजिशन लगा हुआ आउट, इसलिए ये क्या हो गई, फ्रेजल वर्ब हो गई। ओके, इसके बाद में देखिएगा, ही लेफ्ट, क्या छोड़ दिया उसने, ही लेफ्ट, उसने छोड़ा, मतलब पास्ट सिंपल टेंस, लेफ्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म। बिहाइंड द कैमल थॉर्न शब्स, कैमल थॉर्न शब्स मीन्स कांटेदार जो झाड़ियां उनको उसने पीछे छोड़ दिया था। एंड द एरिया, और वो जो क्षेत्र है, वंस फेमस, जो कभी प्रसिद्ध था, फॉर इट्स सेवनाज, वृक्ष रहित जो कांटेदार या कम ऊंची जो झाड़ियां हैं, या कम ऊंची जो घास है, यहाँ पर देखो कम ऊंची जो घास है, उस एरिया को उसने एक तरह से छोड़ दिया था, मतलब वहां से वो आगे निकल चुका था। बट नाउ, लेकिन अब, सियर एंड ब्राउन, ये जो रेगिस्तान है कैसा था, सियर मीन्स सूखा, ब्राउन मीन्स भूरा, एज डेजर्ट, तो रेगिस्तान है कैसा था, सूखा और भूरा रेगिस्तान था। ही हैड लेफ्ट बिहाइंड ऑल ह्यूमन हैबिटेशन, हैड लेफ्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, सॉरी थर्ड फॉर्म, और हैड हेल्पिंग वर्ब आ गई, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। ऑल ह्यूमन हैबिटेशन, उसने सभी जो मानव के निवास स्थल है, रहने के जो जगह है, उन सबको पीछे उसने छोड़ दिया था, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुका था, और उसका जो टारगेट है वो वहीं फातिमा के यहाँ जाना है और अपना टारगेट कंप्लीट करना है। ओके, इसके जस्ट बाद देखिएगा, यहाँ पर वो जैसे जैसे आगे बढ़ता चला जा रहा है, तो कुरन बीइंग द लास्ट विलेज, कुरन जो है वो अंतिम गांव था। ओके, फॉर द नेक्स्ट 3 डेज, अगले कुछ दिनों के लिए, आगे आने वाले जो 3 डेज हैं उनमें वो ही वुड नॉट बी सीइंग, वो नहीं देख पाएगा, क्या नहीं देख पाएगा, सीइंग एंड भूंगाज। ओके, वहाँ पर वो कुछ भी देख नहीं पाएगा। और भूंगाज ये क्या है, ये वनस्पति है, तो ये आगे आने वाले 3 डेज में वो इन चीज़ों को देख नहीं पाएगा। ओके, वुड नॉट सीइंग, यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा करेक्शन है, एनी, यहाँ पर एनी है, तो वो क्या नहीं देख पाएगा, ही वुड नॉट बी सीइंग एनी भूंगाज, कोई भी इस प्रकार की वनस्पति जो है वो नहीं देख पाएगा। दोज 1 रूम मड हाउसेज, और वहाँ पर जो रूम थे वो उसने देखे ना, वो क्या थे, 1 रूम मड हाउसेज, कीचड़ सा बना हुआ जो उनमें से एक रूम उसने देखा है कि लोग किस प्रकार से कीचड़ के का ब्लास्ट जो वो क्या करते थे, और उनका आकार कैसा था, देखो सर्कुलर, मतलब गोलाकार होते थे वो, एट द बेस, नीचे से आधार से उसको गोलाकार उठाया करते थे, बट टैपरिंग, लेकिन जो नुकीला होता था वो ऊपर से थोड़ा सा नुकीला होता था, इनटू कॉनिकल थैच, कॉनिकल थैच रूट्स मींस होता शंकु के आकार के छप्पर होते थे उनके, एट द टॉप, और टॉप पर जो है वो शंकु के आकार के छप्पर हुआ करते थे। जैसे अपन यहाँ जो राजस्थान में लोकेलिटी में हम देखते हैं कई बार जो एक झूपा बनाते हैं और उस पर जो है एक तरह से इस प्रकार का छत ऊपर डालते हैं, शंकु के आकार का ही जो है, तो वो कौन सा होता है, वो होता है कॉनिकल थैच रूफ्स। ओके, ये अक्सर हमारी जो झोपड़ी होती है जिसमें हम घास, ये जो पशुओं का चारा वगैरह डालते हैं, उस पर इस प्रकार की ही छत का यूज लगभग लोग अभी भी किया करते हैं। गाँव में, खेतों में कई बार ये हम देखते हैं कि इस प्रकार के जो घर हैं मिट्टी के बने हुए, वो आज भी अवेलेबल हैं। ओके, इस प्रकार हमने जो है अभी जो स्टडी किया, इसका ग्रामेटिकल पोर्शन स्टडी किया, और इसमें देखो यहाँ पर हमने देखा वुड, वुड के साथ में क्या दिया हुआ, मॉडल के साथ में क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ओके, तो यहाँ पर ये एक तरह से फ्यूचर टेंस की बात की जा रही है। इस प्रकार हमने इसका जो है ग्रामेटिकल पोर्शन स्टडी किया है। अब हमें ये लेसन थोड़ा सा शुरू में जो है, बिगनिंग में लेसन थोड़ा सा हार्ड लग रहा है आपको, बाकी लेसन हार्ड नहीं है। जब ये स्टोरी शुरू हो जाएगी, अभी तो केवल स्टोरी का जो बैकग्राउंड है वो तैयार हो रहा है अभी, तो जैसे स्टोरी शुरू होगी तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, ये कोई टेंशन वाली बात नहीं। 1% भी ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने वाली कि आपको समझ में नहीं आए। आप तो केवल टेंसेस का ध्यान रखें, टेंस के अलावा जो वर्ब फॉर्म है
स्पेलिंग्स वगैरह है उनका ध्यान रखें। अपना एक टारगेट फिक्स करें कि आपको पर डे 10 स्पेलिंग्स या 10 to 20 स्पेलिंग्स जो हैं, जो पैरा पढ़ाया जा रहा है उसकी याद कर लें आप, और कुछ ज़्यादा आपको साइड में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्पेलिंग जो होता है ना, स्पेलिंग एक तरह से इंग्लिश का हार्ट होती है। स्पेलिंग्स के बिना या वर्ब के बिना कह सकते हैं आप, बिना वर्ब के इंग्लिश में कुछ नहीं आता है। अगर वर्ब नहीं आएगी तो इंग्लिश में फिर वीकनेस ही आएगी, इसको आप ढंग से स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो हमें इंग्लिश को एक तरह से कंट्रोल में लाने के लिए, इस पर अपना एक तरह से यूँ कह सकते हैं प्रभाव जमाने के लिए, इसको बिल्कुल इसमें एक्सीलेंस या एक्सेलेंसी लाने के लिए, ओके, इस पर कमांड करने के लिए यूँ कह सकते हैं आप, हमें स्पेलिंग पावर चाहिए, वर्ब पावर चाहिए। आपके पास वर्ब पावर है, नो प्रॉब्लम, यू कैन लर्न इंग्लिश इजीली। कभी भी आप कैसे भी इंग्लिश आए कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आपको उसका वर्ब जो वर्ड पावर है या स्पेलिंग्स पावर कह सकते हैं, ओके, वर्ब जो है क्रिया है वो आपको आनी चाहिए, तब आप इजीली इसका ट्रांसलेशन करेंगे। ओके, तो इस तरह से हमें इसको स्टडी करना है। और एक जो वीडियो है उसको आप डेली कंप्लीट देखें, बीच में उसको 2 मिनट 5 मिनट देख करके अगर आप उसको छोड़ देते हैं तो मेरी राय में जो है ये चीज़ गलत है, हमें कंप्लीट नॉलेज नहीं मिल पाएगा। हमें लेसन जो है जो पढ़ा रहे हैं, टीचर्स पढ़ा रहे हैं, आप उसको स्टडी कर रहे हैं तो वो कंप्लीट समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपने उसको कंप्लीट देखा ही नहीं है। ओके, तो अब तक जो हमने देखा है लगभग 50% हमारा सिलेबस हमने कंप्लीट कर दिया है, 50 से भी ज़्यादा हो गया। अब उसको आप कितना जल्दी कवर अप करते हैं, ओके, इसके लिए आपको डेली स्टडी करना होगा। अभी जो ये महामारी चल रही है, कोरोना जो है, इसका हो सकता है 1 महीना 1.5 महीना जो भी आगे भी रख सकता है ये। तो ये जैसे जैसे आगे मान लो जैसे जब तक स्कूल ओपन नहीं होती हैं तो हम जिस तरह से स्टडी कर रहे हैं वैसे हमें स्टडी करनी है, ओके, ताकि हमें आगे चल करके टाइम कम मिले तो इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो। तो ये हम जो आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस चीज़ को आप मद्देनज़र रखते हुए और स्टडी करें ताकि हमें आगे सिलेबस में प्रॉब्लम नहीं आए। हो सकता है टाइम बहुत कम मिले, हो सकता है जो स्कूल है वो सितंबर में ओपन हो, उसके बाद हमारे पास टाइम कहाँ है, फिर जो है हाफ ईयरली जो है दिसंबर में हाफ ईयरली आ जाएगी, जस्ट बाद में फेब में प्रैक्टिकल्स वगैरह कई जो शुरू हो जाते हैं, जनवरी में शुरू हो जाते हैं वो। तो इसका मतलब ये है कि कहने का मतलब ये है कि आपको जो सिलेबस अभी करवाया जा रहा है उसको कंप्लीट चेक करें, कंप्लीट देखें, कंप्लीट देखकर उसका रिवाइज करें। कोई प्रॉब्लम है तो पूछें, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, ओके। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है ताकि आगे चल करके और हमारा जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करने में हमें कोई दिक्कत नहीं आए, ओके। रेगुलरिटी जो है वो मस्ट होनी चाहिए, ओके। अभी आप सब घर पे हैं तो स्टे होम स्टे सेफ, इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आपको स्टडी करनी है। कोई दिक्कत नहीं, कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, जो पढ़ा दिया क्लास ले लो डेली और लेकर के उसकी प्रैक्टिस जो है उसको शुरू करो। अभी भी नहीं किए तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप प्रैक्टिस जितना जल्दी करेंगे इसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने वाली है। क्योंकि इंग्लिश में एक प्रॉवर्ब है और वो ये है, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट है। प्रैक्टिस जो इंसान को पूर्ण बनाती है, ओके। ऐसी कोई चीज़ नहीं जो आपको नहीं आएगी, हो सकता है फर्स्ट टाइम में समझ में नहीं आए, सेकंड टाइम आ जाएगा, थर्ड टाइम आ जाएगा, लेकिन आप पूछें, समझ में नहीं आए तो पूछें। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो काम करना है वो करना है वीडियो को कंप्लीट देखना। जो भी लेक्चर आपको पढ़ाया जा रहा है किसी भी सब्जेक्ट का उसको आप कंप्लीट देखें। कंप्लीट नहीं देखेंगे तो आपका जो नॉलेज है वो भी एक तरह से इनकम्प्लीट रहेगा, ओके। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें और जितने भी चैप्टर्स करवा दिए हैं उनको आप रिवाइज करें। रिवाइज करेंगे और उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी तो आप पूछ सकते हैं, पर प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। मैं बार बार कह रहा हूँ, प्रैक्टिस आपको कंफर्म करनी ही होगी, ओके। इस प्रकार से ये हमने इसको स्टडी किया। टेंस जो आपने देखा, यहाँ पर पास्ट सिंपल का पैसिव वॉइस, यहाँ पर मॉडल का पैसिव वॉइस आ गया, ओके। यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस आ गया, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, ओके। यहाँ पर जो है एक तरह से ये पास्ट टेंस ही है, यूज टू, मॉडल आ गया वैसे ही। और यहाँ पर जो है डेयर्ड साहस किया, पास्ट सिंपल टेंस है, ओके। और यहाँ पर सेट आउट रवाना हुआ, ये भी पास्ट सिंपल है, ठीक है। तो मेन जो आपको टेंसेज है उनके बारे में बता रहा हूँ आपको। और यहाँ पर जो है ये जो मॉडल का यहाँ यूज किया गया है, तो इस प्रकार से इसमें जो भी टेंसेज हैं वो मैंने आपको बता दिए, बार बार इनका आपको रिवाइज करवाया जा रहा है, ओके।
तो आप इस प्रकार से इनको रिवाइज करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो टेंसेस को देख करके, वर्ब पावर को देख करके, वर्ब जितनी भी उनको आप तैयार करें, टेंसेस को तैयार करें, किस टेंस के साथ में किस टेंस में जो है कौन सी हेल्पिंग का यूज होता है, कौन सी मैन का यूज होता है, किस सब्जेक्ट के साथ में कौन सी हेल्पिंग का यूज होता है, ओके, और किस टेंस में कौन सी मैन वर्ब का यूज होता है, इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आपको जो है ट्रांसलेशन करना है। ओके, तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, इन द नेक्स्ट क्लास। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे।